हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। फ्रेंड्स, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने डिटेल में समझाया था कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो विषय है हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो कुछ डेफिनेशंस को हम देखेंगे, उसके बाद उसकी जो शाखाएँ हैं उनका विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, देखिए इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी का जो शब्द है वो एक जर्मन शब्द है। और क्या इसका सबसे पहला यूज़ जो है वो किसने किया था? तो 1866 में जर्मन के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो ये अर्नेस्ट हैकल है। और फिर इन्होंने ही परिभाषाएं सजेस्ट की है। देखिए परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी की जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें जीवों और पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध पर अधिक बल दिया जाता है। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये कि एक जैविक घटक है, जैसे कोई मानव है, इसे हम जैविक घटक कहते हैं, और एक अजैविक घटक है, जैसे वायु ले लीजिए। तो मानव और वायु के बीच जो कनेक्शन है इसी को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। कैसे कनेक्शन है? तो आपको पता ही है कि हम वायुमंडल से सांस लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन क्या है? वायु है। तो ऑक्सीजन जो है इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम मुक्त करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कंज्यूम हो जाती है? वायुमंडल में कंज्यूम हो जाती है। तो ये जो चक्र है और इनके बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है, इसी को क्या नाम दिया है? पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर इन्होंने ये परिभाषा दी थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट में हम उनकी शाखाओं यानी कि जो इकोलॉजी की ब्रांचेस है उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस मोस्टली आते ही हैं। तो देखिए सबसे पहला है स्वपारिस्थितिकी। ठीक है, स्वपारिस्थितिकी मतलब क्या होता है? कि जहाँ पर जीव स्पेसीज जो होती हैं वो समूह में रहकर वहीं पर रहती है, उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे किसी विशेष जीव अथवा एक स्पेसीज के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर जंगल है, तो जंगल में ये बारिश होने लगी, तो बारिश के बाद ये जंगल अपने आप हरा हो जाता है, तो ये अपने आप इस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है समपारिस्थितिकी। ठीक है, समपारिस्थितिकी में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। दो तरह की इसकी शाखाएं होती है, दो तरह की चीज़ों को हमें समझना है। पहला है जीव, जब जीव के विभिन्न समूहों अथवा पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे समपारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जीवों या फिर उनके समूह का, मतलब एक जीव नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, मानव की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे मानवों की, मतलब पूरे इंसानों की बात हो रही है। या फिर आप मछली लेते हैं तो पूरी मछलियों की बात, कोई भी एक जीव नहीं, मतलब उनके समूह की बात जहाँ होती है उसे क्या कहा जाता है? समपारिस्थितिकी कहा जाता है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं जलीय पारिस्थितिकी। तो जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत जलीय जीवन के विभिन्न समुदायों का संबंध, अंतः संबंध उनका पर्यावरण के संबंधों के साथ अध्ययन किया जाता है। देखिए पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या है कि अगर मछली को आप पानी से बाहर निकालेंगे तो तुरंत मर जाएगी। क्यों? क्योंकि मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या कनेक्शन होता है कि पर्यावरण से तो कनेक्शन है ही, साथ में इनके जो जीवों का अध्ययन है। जैसे मछली है, यहाँ पर एक मेंढक है, फिर मेंढक मछली है, फिर कुछ बड़ी मछली है, फिर उससे बड़ी मछली है, फिर शार्क है। तो इस टाइप का कनेक्शन होता है कि जैसे छोटी मछली को छोटे कीड़े को मछली ने खाया, और मछली को किसने खा लिया? बड़ी मछली ने खा लिया, और उस बड़ी मछली को शार्क ने खा लिया। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, ये संबंध है, इसे क्या कहा गया है? जलीय पारिस्थितिकी कहा गया है। फिर नेक्स्ट हम बात करें स्थलीय पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत स्थलीय जीवों के अंतर संबंध और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए स्थलीय संबंध, जैसे आप लोग समझिएगा यहाँ पर कि अगर एक घास है तो उस घास को किसने खाया? टिड्डे ने खाया, और टिड्डे को किसने खा लिया? चूहे ने, और चूहे को किसने खाया? सांप ने, और सांप को किसने खा लिया? बाज ने। ठीक है, लेकिन ये जो पौधा है ये अपना भोजन कहाँ से बना रहा है? सूर्य प्रकाश से। तो देखिए ये चक्र जो है चलता रहता है वापस। तो यहाँ पर क्या समझना है हमें? एक तो इनके बीच का जो संबंध है वो भी हमें पढ़ना है, और जो वातावरण है, जैसे सूरज के बिना ये पौधा नहीं बनेगा, अगर ये पौधा नहीं बना तो ये इन जीवों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वातावरण का भी अध्ययन हमें इसमें करना है। तो इसे क्या कहा गया है? स्थलीय पारिस्थितिकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्राणी पारिस्थितिकी। आप लोगों को जो हम नॉर्मल बुक्स में पढ़ते हैं वो हमें सिर्फ प्राणी पारिस्थितिकी यानी कि एनिमल इकोलॉजी के बारे में ही बताया जाता है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्राणियों के आपसी संबंध एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्राणियों की बात करिए, जैसे वही अभी हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर क्या बताया है? सबसे पहले होते हैं प्लांट्स, जिसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, यही भोजन का निर्माण करते हैं। फिर फर्स्ट पे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट होता है उसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनके प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे पेड़ पौधे घास वगैरह को ये खाते हैं। फिर इनके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, तो ये क्या करते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, और जो थर्ड, फिर लास्ट में हम लेते हैं थर्ड कंज्यूमर। तो ये जो थर्ड कंज्यूमर होते हैं ये इन दोनों को ही खाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राणी पारिस्थितिकी के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों के आपसी संबंध का। ठीक है, प्राणियों के आपसी संबंध का। फिर पादप पारिस्थितिकी, प्लांट इकोलॉजी। तो प्लांट इकोलॉजी के अंदर भी यही संबंध है, मतलब जो जैसे यहाँ पर प्राणी वर्ड यूज़ हुआ है तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ होगा? प्लांट्स। प्लांट्स के बीच में जो रिलेशन है उन्हीं को क्या कहा जाता है? पादप पारिस्थितिकी। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए दो पेड़ आपस में पास पास है। ठीक है, दो पेड़ पास पास में है, तो जब ये दोनों पेड़ ग्रो होने लगेंगे तो इनमें से क्या होगा? कंपटीशन होगा। यहाँ पर पानी है तो पानी को खींचने के लिए यहाँ पर कंपटीशन होगा, तो इन दोनों में से एक पेड़ का विकास क्या होगा? रुक जाएगा। लेकिन यही हम बात करें कि यहाँ बीच में छोटे छोटे प्लांट्स लगा दें,
तो क्या होगा, ये प्लांट्स इन दोनों को बैलेंस कर देंगे, और बैलेंस करने से क्या होगा कि ये जो दोनों पौधे थे वो धीरे धीरे ग्रो होंगे, लेकिन साथ में ही ग्रो होंगे। तो इन्हीं के बीच का जो संबंध है वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें आवासीय पारिस्थितिकी, और तो देखिए इसके अंतर्गत जीवमंडल के में पाए जाने विभिन्न जो जीवधारी हैं उनके प्राकृतिक आवास और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन हमें इसमें करना रहता है। देखिए यहाँ पर इमेज से थोड़ा समझिए इसको, कि सबसे पहले तो हम देखते हैं शेर को। देखिए शेर है, इसमें क्या होता है, शेर और फिर उसका एक ग्रुप बना, फिर उसके बहुत सारा बड़ा झुंड बना, और फिर ये झुंड क्या होगा, बहुत सारे लोग मतलब जानवरों का शिकार करते हैं, और ये क्या है, अपनी अर्थ है जिस पर ये रहते हैं। शेर को आप मंगल ग्रह पे ले जाएंगे तो वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए शेर जो पॉपुलेशन है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आता है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन होती है, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर उससे क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो ये जो होते हैं ये अपने आवास पर रहते हैं। तो इन्हीं आवास का जो अध्ययन होता है उसे हम आवासीय पारिस्थितिकी में काउंट करेंगे, और इसका हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर होता है देखिए कभी कभी इनके शिकार की वजह से इनको संरक्षण देना पड़ता है, तो संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमें उनको रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना है, आवासीय पारिस्थितिकी जो नेचुरली जहाँ पर ये रहते हैं, जैसे शेर जंगल में रहता है नेचुरली तरीके से, लेकिन ज़्यादा शिकार होने की वजह से उसे कहाँ लाया जाता है, जू में लाया जाता है। तो ये जू क्या हो गया, उसका संरक्षण केंद्र हो गया। तो संरक्षण उसको हम कहीं में काउंट करेंगे, संरक्षण पारिस्थितिकी में। तो प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन एवं प्रयोग पर्यावरण दृष्टि से संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन इसमें किया जाता है। देखिए यहाँ पर जू हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, इन सभी को हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकिरण पारिस्थितिकी, जिसे रेडिएशन इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न विकिरण एवं रेडियो सक्रिय पदार्थों का पर्यावरण और जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कभी गौर करा हो तो पक्षियों की चोंच को देखना, तो इनकी चोंच जो होती है वो अलग अलग होती है। क्यों होती है, जिस तरह के जीव खाते हैं, जो भी इनके लिए बेनिफिशियल होता है उनके अकॉर्डिंग ये ढल जाती है। जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर अलग अलग चीज़ें, और जैसे आप लोगों ने देखा हो कभी कभी कि पहले जो होती थी कोयल जलाते थे हम, और उससे क्या होता था, मच्छर मर जाता था। लेकिन आजकल हम ऑल आउट का यूज़ करते हैं। ऑल आउट हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे मशीन्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कोयल जलाओगे तो वो नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि कोयल से क्या हो गया, वो यूज टू हो गए, उसके रेडिएशन को उसने अपने शरीर में एब्जॉर्व कर लिया, इसलिए आप कोयल जलाने का कोई मतलब रहा नहीं है। तो इसी को किस में लेते हैं हम, विकिरण पारिस्थितिकी, इसको भी हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा मानव और उसके प्रभाव पर बनने वाले विभिन्न वातावरणों का अध्ययन हम और डिटेल में करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास। इसमें हमने आज सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।